हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के उड़ान अकेडमी। आज की क्लास में हम प्लानिंग के लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्लानिंग के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो आज की क्लास में हम प्लानिंग के लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है नॉट टू बी फ्लेक्सिबल। मीन्स प्लानिंग क्या है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है। एक बार प्लानिंग हो गई तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क होता है। मैनेजर हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू प्री डिसाइडेड प्लान, दे मे नॉट बी इन पोजिशन टू चेंज इट। देखिए, प्लानिंग जो है वो एक बार डिसाइड हो जाता है, मैनेजर ने उसको डिसाइड कर लिया तो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो बार बार चेंज नहीं कर सकते प्लान को, उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो भी है ऑब्जेक्टिव हम अचीव करेंगे। लेकिन बस एक बार प्लानिंग हो गई तो वो बार बार चेंज नहीं की जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। देखिए, प्लानिंग करना इतना ईजी नहीं होता है, इसमें बहुत कॉस्ट की ज़रूरत होती है, कॉस्ट लगती है। Planning includes expenses for collection of information, salary of specialist for analysis, paperwork, board meeting, etc. देखिए, प्लानिंग जब भी की जाती है तो ऐसा नहीं कि हाँ मैनेजर्स बैठे आपस में और प्लानिंग कर ली। उसके लिए प्रॉपर बोर्ड मीटिंग सेलेक्ट होगा, स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट मार्केट में क्या डिमांड है, नहीं डिमांड है, उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, स्पेशलिस्ट उनको क्या करेंगे, चेक करेंगे, पेपर वर्क होगा, उसके बाद ही प्लानिंग की जाती है उसके अकॉर्डिंग। तो प्लानिंग में बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, इसलिए प्लानिंग इतना ईजिली नहीं होता है कि प्लानिंग कोई भी कंपनी इतनी जल्दी ईजिली तरीके से प्लानिंग नहीं करती है। इसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। फिर थर्ड हमारा रिड्यूस क्रिएटिविटी। लिमिटेशन में एक ये भी है क्रिएटिविटी। क्यों? क्योंकि ये क्रिएटिविटी को कम करता है। कैसे? मिडिल मैनेजमेंट एंड अदर डिसीजन मेकर्स आर नाइदर अलाउड टू डेविएट फ्रॉम प्लान्स नॉर आर दे परमिटेड टू एक्ट ऑन देयर ओन। इट रिड्यूस देयर क्रिएटिविटी। देखिए, एक बार क्या होता है, प्लानिंग बन गया, फ्यूचर के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर ली, अब क्या उसके अकॉर्डिंग वर्क होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब वर्क आधा हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद मैनेजर सोचता है कि अगर इसकी जगह ये प्लान होता तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर इसकी जगह हम ये करते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जब आधा काम हो चुका है उस प्लान के ऊपर, तो अब उसको हम चेंज तो कर नहीं सकते हैं। इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी जो है वो कम हो जाएगी इस तरीके से। तो जो मैनेजर्स हैं उनके दिमाग में जो भी आइडियाज़ होते हैं वो उसके ऊपर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होती है, क्रिएटिविटी जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है डज नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। देखिए, सबको पता है कि इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, फिर फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। कभी कुछ हुआ तो कभी जैसे मार्केट में डिमांड कम है, कभी सप्लाई कम है, कभी कॉम्पिटिटर्स के कारण, कभी बिजनेस इन्वायरमेंट कोई फिक्स नहीं है। बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली असेस फ्यूचर ट्रेंड्स इन द इन्वायरमेंट। देखिए, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है और बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रेडिक्ट करना तो उससे भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि इन्वायरमेंट है वो कभी भी चेंज हो सकता है आपके लिए। कभी ग्रोइंग कंडीशन हो सकता है, कभी डिक्लाइन कंडीशन हो सकता है। तो ये प्रॉपर तरीके से प्लानिंग जो है वो वर्क नहीं करता, क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना इतना ईजी नहीं है। फिर हमारा नेक्स्ट है डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लानिंग जो है गारंटी नहीं दे सकता सक्सेस की। जनरली मैनेजर रिलाइज ऑन प्रीवियस सक्सेसफुल प्लान्स, सच टाइप ऑफ प्लानिंग मे नॉट गिव सक्सेस। देखिए, आपने प्लानिंग कर लिया, प्रॉपर वर्क कर लिया, आपने स्पेशलिस्ट को बुला लिया, सब कुछ कर लिया, आपने अपने अकॉर्डिंग सब सेट कर लिया, बट आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि फ्यूचर में वो जाके कंपनी आपकी ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। हो सकता है कि आपने जो प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग तो सही किया था, बट वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है ही नहीं। तो ये गारंटी नहीं दे सकते कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो प्लानिंग कई बार क्या होता है, प्लानिंग फेल हो जाती हैं क्योंकि वो बेटर प्लानिंग नहीं होती है इस वजह से। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखिए, सिक्स्थ हमारा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कंडक्टिंग मीटिंग्स एंड डिस्कशन फॉर प्रिपेयरिंग प्लान्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले मीटिंग होगी, पेपर वर्क्स होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट की क्या डिमांड है उसके बारे में एनालिसिस होगा। सब चीज़ को चेक करने के बाद प्लानिंग की जाती है। ऐसे नहीं कि मैनेजर बैठे हैं, पेपर लिया, पेन लिया और प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये इसमें बहुत टाइम लगता है, एक दिन में प्लानिंग होता नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑल्टरनेटिव कोर्स को चूज़ किया जाता है, कौन सा ऑप्शन अच्छा है, कौन सा ऑप्शन नहीं अच्छा है। तो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने में टाइम लगता है। कई सारे मैनेजर क्या होते हैं, कुछ अपना आइडिया देते हैं, दूसरे मैनेजर कुछ अपना आइडिया देते हैं, उनमें से जो बेस्ट होता है, जो अप्रोप्रिएट होता है, वो सिलेक्ट किया जाता है। तो कह नहीं सकते इसमें कितना टाइम लगेगा, कुछ ये फिक्स नहीं है कि चलो 10 दिन में प्लानिंग हो जाएगी या फिर 1 महीने में प्लानिंग हो जाएगी। तो प्लानिंग में कितना भी टाइम लग सकता है। तो ये है प्लानिंग के लिमिटेशंस, और नेक्स्ट क्लास में इसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे हम।